हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपको यहाँ पे अलग अलग सोर्स दिए हुए हैं, सोर्स ए, सोर्स बी एंड सोर्स सी, आपको वन बाय वन इन्हें पढ़ना है और इन हर एक सोर्स के नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हमारा सोर्स ए। सोर्स ए है वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों? Due to the natural calamity like drought, total production of food grains decrease। देखो, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आता है, नेचुरल क्लैमिटी आती है, जैसे कि कभी भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक और भूकंप तो एक ही बात होते हैं। खैर, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो फूड प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है क्योंकि फसल खराब हो जाती है। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया। और जिन एरिया में ये आता है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो जाती है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप। और जब खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो दाम होते हैं चीज़ों के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एट द हाई प्राइस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड इफ सच क्लैमिटी हैपन इन वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और स्ट्रेच ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। अब देखिए, जब खाने की कमी हो जाती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीद पाते हैं। और अगर ये सिचुएशन बहुत ही लंबे समय तक रहती है तो क्या होता है, इससे स्टारवेशन की कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखे रहना, भूख से मर जाना। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन। और जब ये स्टारवेशन की कंडीशन भी बहुत लंबे समय तक रहती है तो ये मैसिव स्टारवेशन फेमाइन का यानी कि आपदा का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी की। वो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है, फूड सिक्योरिटी। अब देखिए आंसर ये है, सॉरी क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ डज द सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन अराइज। क्वेश्चन बोलता है कि सिचुएशन जो है स्टारवेशन की वो कैसे उत्पन्न होती है। इफ एनी नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट हैपन इन अ वाइड स्प्रेड एरिया और इट स्ट्रेच ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड दैन द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन अराइज। यानी कि जब कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी यानी कि अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामी, फ्लड वगैरह कुछ भी आती है और ये एक बहुत लंबे समय तक खिंच जाती है, तो ऐसे में खाने की कमी हो जाती है और फिर स्टारवेशन की प्रॉब्लम यानी कि भूख से मरने की कंडीशन जो वो पैदा होती है। नेक्स्ट आपका सोर्स है सोर्स बी, फूड सिक्योरिटी मीन्स। यानी कि यहाँ पे बोला जाएगा कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। यानी कि सभी लोगों के द्वारा सभी समय पे भोजन की उपलब्धता, लोगों तक भोजन तक लोगों की पहुंच और लोगों के द्वारा फूड को अफोर्ड करना ही क्या कहलाता है, फूड सिक्योरिटी कहलाता है। द poor household are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of land crop। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है फूड प्रोडक्शन को लेकर या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तो सबसे ज़्यादा कौन सफ़र करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात वो वल्नरेबल होते हैं, असुरक्षित वर्ग होते हैं, तो इनको समय पे फिर भोजन नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है यही लोग सफ़र करते हैं। फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनको पीडीएस बोला जाता है, एंड गवर्नमेंट vigilance and action at time when the security is threatened। यानी कि ये जो फूड सिक्योरिटी है इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए पीडीएस को लॉन्च किया जाना चाहिए। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट जो है वो फूड को फार्मर्स से कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करती है और फिर उस फूड को लोगों तक पहुंचाती है, तो इसको बोला गया है पीडीएस सिस्टम। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, राशन की दुकानें होती हैं, हर एरिया में अपनी अलग अलग राशन दुकानें होती हैं जहाँ पे राशन कार्ड से आपको फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं। तो ये वही पीडीएस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक दैट फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। आपको कहाँ तक लगता है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे भी किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फूड सिक्योरिटी। अब देखते हैं इसका आंसर। फूड सिक्योरिटी इज डिपेंड ओवर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज रेगुलेट एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, हैंस फूड सिक्योरिटी डिपेंड
ऑन गवर्नमेंट। क्वेश्चन में बोला था कि आपको कहाँ तक लगता है कि फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, और वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस सिस्टम को मेंटेन करने का काम, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और इस तरीके से फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से जिम्मेदार होती है, और फूड सिक्योरिटी के लिए हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट आपका सोर्स सी है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? तो देखते हैं बफर स्टॉक। डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड? तुम्हें पता है कि बफर स्टॉक क्यों बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स टू द डेफिसिट एरिया एंड अमंग द पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी और ऑन अ lower price than the market prices, also known as issue prices। देखिए बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? बफर स्टॉक जो है गवर्नमेंट जो फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है एक डेफिसिट एरिया में। डेफिसिट मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कमी है, या फिर गरीब लोगों को वाले राज्यों में, स्टेट में, ऐसे स्टेट में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? उन एरिया में बहुत ही कम दामों पे लोगों को फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवाती है। तो ये जो कम पैसे होते हैं इसको जो है इशू प्राइस भी बोला जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द एडवर्स वाटर कंडीशन, वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लाइमेटी। और ये जो स्टॉक होता है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से उनका क्रॉप का प्रोडक्शन लेके एक जगह स्टोर कर लेती है। स्टोर करने वाले एरिया को बोला जाता है बफर स्टॉक। अब जब भी जो कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी आती है या कोई भी वेदर की प्रॉब्लम होती है, मौसम खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, या कुछ जो गरीब राज्य हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उन एरिया में गवर्नमेंट सस्ती दरों में फूड को अवेलेबल करवाती है ताकि कोई भी महंगे दामों में फूड को ना बेचे और लोग फिर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में बहुत सारे लोग तो वैसे भी मर जाएंगे। इसलिए सस्ती दरों में लोगों को फूड इंश्योर करवाना, उसको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बफर स्टॉक बनाए जाते हैं। बफर स्टॉक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फूड को स्टोर करके रखा जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर इन अ कंट्री। कंट्री में फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फूड सिक्योरिटी। इसका आंसर है फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री बाय नंबर 1 प्रोवाइडिंग इनफ फूड टू ऑल पीपल। एक तो इसको इंश्योर करने का तरीका ये है कि फूड जो है सभी लोगों को अवेलेबल करवाया जाए, प्रोवाइड किया जाए। एंड दूसरा है बाय क्रिएटिंग बफर स्टॉक सो दैट ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पुअर सेक्शन एट लो प्राइस। और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम गवर्नमेंट का होता है बफर स्टॉक को बनाना। बफर स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है ताकि कभी भी कोई मुसीबत का समय आए, कभी मौसम ख़राब हो जाए, कभी नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, तो उस स्टॉक से खाना निकाल के लोगों को बीच में बांटा जा सके, वो भी बहुत ही कम दामों में, ताकि गरीब लोग जो है, पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी का, वो भी उस फूड ग्रेन्स को अफोर्ड कर सके। तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये फूड सिक्योरिटी क्या है, क्यों है, इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, कौन सा सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम में स्टॉक कैसे रखा जाता है, ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।